नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी टॉप 10 बैंक सिलेक्ट करके लाया हूँ जो सब एफडी पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही हैं। दोस्तों आज के टाइम में एफडी बोले तो एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट की नॉलेज है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बैंक हैं जो अच्छा खासा एफडी पे रिटर्न दे रही हैं, इंटरेस्ट दे रही हैं। तो मैं इसमें आपको टॉप 10 बैंक यहाँ पे लेके आया हूँ जो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही हैं। तो चलिए देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती नहीं करने से बैंक एफडी पर बम्पर स्टॉक दे रही हैं, बम्पर रिटर्न दे रही हैं, बम्पर इंटरेस्ट दे रही हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता है यहाँ पे रेपो रेट। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रेपो के बारे में बता देते हैं। दोस्तों रेपो आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। रेपो रेट से क्या होता है, जो बैंक होती हैं छोटी छोटी बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब, ये क्या है, बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेती हैं, उसे इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट रहता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। अगर बैंक आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा देती तो क्या ये कर्ज लेना भी महंगा हो जाता है। और कर्ज लेना महंगा हो जाता है तो बैंक भी कर्ज दूसरे को, ग्राहकों को या कस्टमर को वो लोन भी महंगा देती है, क्योंकि वो भी उधर से महंगा लेके आ रही है तो ग्राहकों को भी महंगा देगी, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी जुलाई में, तो रेपो रेट को क्या बढ़ाया नहीं है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा 5 ऐसी बैंक जो, और साथ ही में और 5 ऐसी स्मॉल बैंक जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही हैं। तो 3 साल की एफडी के बारे में आपको मैं इसमें क्या बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीएफसी की। अगर एचडीएफसी की बात करें तो दोस्तों ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है एफडी पर 3 इयर्स की ड्यूरेशन में। और वहीं पे अगर सीनियर सिटीजन, यहाँ पे बड़ा आ गया, सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, जो व्यक्ति 16 ईयर्स का हो गया उसे सीनियर सिटीजन, और 80 ईयर्स से ज़्यादा हो गया उसे सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर 7.5% का इंटरेस्ट दे रही है। और दोस्तों सीनियर सिटीजन को यहाँ पे टैक्स में भी छूट मिल जाती है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। और दोस्तों ये सेम ड्यूरेशन के लिए दे रही है, और ये कब से इफेक्ट है, तो जुलाई 2024 से ये इफेक्ट है। और वहीं पे अगर आईसीआई की बात करें यहाँ पे, तो आईसीआईसी बैंक की बात करें तो ये कितना 7% एफडी पर रिटर्न इंटरेस्ट दे रही है वो, और डिपॉजिट को, और कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए। वहीं पे अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वो कितना दे रही है, यहाँ पर 7.5% है, 7.5% का यहाँ पे क्या दे रही है, रिटर्न दे रही है। और अदर बैंक की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे स्टेट बैंक, एसबीआई की बात करें दोस्तों, आपको पता है एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये कितना ऑफर कर रही है दोस्तों, ये 6.7% का इंटरेस्ट दे रही है 3 इयर्स के लिए। वहीं पे सीनियर सिटीजन के लिए 7.25% का इंटरेस्ट दे रही है सेम ड्यूरेशन के लिए। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा आपको यहाँ पर 7.5% का इंटरेस्ट दे रही है एफडी पर, और वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए 6.5% का इंटरेस्ट दे रही है। और ये कब से इफेक्टेड है, ये जुलाई 2024 से इफेक्टेड है। और वहीं पे अगर हम दूसरी बैंक की यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक आपको 7% का ऑफर कर रही है यहाँ पे, और 3 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए। वहीं पे अगर सीनियर सिटीजन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 7.6% का दे रही है इंटरेस्ट। वहीं पे यहाँ पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.7% ऑफर 390 वन डेज के लिए। अगर दोस्तों आप 7.4% से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक एफडी है 390 डेज की और 391 की, ये फिक्स्ड डिपॉजिट ये सब एप्लीकेबल कब से है, जून 14 2024 से। दोस्तों मैं आपको ये यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एफडी आपको कराना कैसे। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका इन बैंकों में अकाउंट है तो ठीक है, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह लेके जाना है, अकाउंट ओपन करवाना बैंक में, और आपको बोलना है कि मुझे एफडी करवाना है इतने की, तो वो आपको एफडी करके दे देंगे बैंक में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ क्या है, स्मॉल बैंक आ जाती हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती हैं, लेकिन उनमें क्या रिस्क भी जाना रहता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, आमतौर पर छोटी वित्तीय संस्थान अपने समकक्षों की तुलना में अधिक प्रसिद्ध, यहाँ पे यानी जो भी बैंक छोटी मोटी बैंक होती हैं वो क्या करती हैं, बड़ी बैंकों की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। क्यों देती हैं, क्योंकि वो जमा राशि को प्रायोरिटी देती है कि जितना पैसा हमको हमारे पास आएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, आमतौर पर बड़े बैंक उनके बड़े आकार और वित्तीय स्टेबिलिटी के कारण बैंक छोटी बैंकों की तुलना में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। और वहीं पे अगर बड़े संस्थान छोटे की तुलना में आर्थिक मंदी और वित्तीय चुनौती का सामना करने के लिए
बेहतर होती हैं बड़ी बैंक। आप में यहाँ पे छोटी बैंकों में अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको और भी बैंकों के बारे में यहाँ पे बताया। यहाँ पे सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको क्या है 8% का इंटरेस्ट दे रही है। कितने मंथ के लिए? यहाँ पे 8 मंथ के लिए। पहले 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे क्या देगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 और 3 ईयर्स के लिए 7.5, 5 ईयर्स के लिए 7.25 देगी। वहीं पे आइए यहाँ पे दूसरी बैंक की बात करें, यहाँ पे इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको कितना इंटरेस्ट दे रही है 8.5%। कितने डेज के लिए? यहाँ पे 4 डेज के लिए दे रही है। वहीं पे अगर यहाँ पे 1 ईयर की बात करें तो आपको यहाँ पे 8.2 ईयर्स के लिए देगी। अगर 1 ईयर के लिए कराना चाहेंगे, अगर आप 3 ईयर्स के लिए कराना चाहेंगे तो 8% देगी। अगर आप 5 ईयर्स के लिए कराना चाहेंगे तो 7.2% देगी यहाँ पे। वहीं पे यहाँ पे दूसरी बैंक की बात करते हैं जिसका नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको कितना रिटर्न देगी 8.25 अगर आप ईयर या लेस देन 3 ईयर्स के लिए कराना चाहेंगे। अगर आप फर्स्ट 1 ईयर के लिए कराना चाहेंगे तो 6% देगी, तो यहाँ पे रिटर्न देगी 6.75%। वहीं पे 6.25% अगर आप 5 ईयर्स के लिए कराना चाहेंगे। वहीं पर दूसरी बैंक है यहाँ पे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कितना इंटरेस्ट देगी आपको 8.25%। कब के लिए? 365 डेज या 1095 डेज के लिए। अगर आप 1 ईयर के लिए कराना चाहेंगे तो ये कितना इंटरेस्ट देगी आपको 8.25। अगर 3 ईयर्स के लिए कराना चाहेंगे तो 8.25। अगर आप 5 ईयर्स के लिए कराना चाहेंगे तो 7.25 देगी। वहीं पे यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोस्तों आपको 9% अभी तक का सबसे हाईएस्ट ये क्या दे रही है आपको एफडी पे रिटर्न। कब देगी? जब आप 546 डेज या 1111 डेज के लिए कराना चाहोगे। जब अगर आप 1 ईयर के लिए कराना चाहोगे तो 7% का देगी। अगर आप 3 ईयर्स का यहाँ पे कराना चाहोगे तो 9% देगी। वहीं पे यहाँ पे अगर 5 ईयर्स का कराना चाहोगे तो आपको कितना देगी यहाँ पे ये 6.25%। वहीं पे यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कितना दे रही है आपको दोस्तों 8.65। कब के लिए दे रही है? 2 ईयर्स 2 डेज के लिए। अगर आप 1 ईयर के लिए एफडी कराना चाहोगे तो 6.85 देगी। अगर 3 ईयर्स के लिए कराना चाहोगे तो 8.65 दे देगी। और वहीं पे 5 ईयर्स के लिए आप कराना चाहोगे तो 8.25 यहाँ पर जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहीं पे आप कराना चाहोगे तो कितना परसेंट देगी यहाँ पे 8.25% 12 मंथ के लिए यानी 1 ईयर के लिए। और यहाँ पे अगर आप 1 ईयर के लिए कराना चाहोगे तो यहाँ पे अलग से ये दिया है 10 ईयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यहाँ पे ये 8.25% देगी। अगर आप 3 ईयर्स के लिए कराना चाहोगे तो 7.2% देगी। और वहीं पे अगर आप 5 ईयर्स के लिए कराना चाहोगे तो 7.2% देगी वहाँ पे। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो दोस्तों ये कितना दे रही है आपको 9%। कब? कितने लिए? 1001 डेज के लिए अगर आप करवाना चाहते हैं लगभग 3 ईयर से अप्रॉक्स। वहीं पे अगर आप 1 ईयर के लिए करवाना चाहोगे तो यहाँ पे 7.85 देगी। वहीं पे अगर आप 3 ईयर्स के लिए करवाना चाहोगे तो यहाँ पे आपको 8.15 देगी। वहीं पे अगर 5 ईयर्स के लिए करवाना चाहोगे तो 8.15 देगी वहाँ पे, ये आपको देगी। वहीं पे आप बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको कितना दे रही है 8.5%। कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या 100 डेज के लिए। आप 1 ईयर के लिए करवाना चाहोगे तो 8% देगी। 3 ईयर्स के लिए करवाना चाहोगे तो 8.5%, 5 ईयर्स के लिए करवाना चाहोगे 7.75%। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल बैंक। अगर आप स्मॉल बैंक में भी एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको आपके शहर में अगर इनकी ब्रांच है तो वहां पर जाके आप अकाउंट ओपन करवा के एफडी करवा सकते हैं। 5 हाईएस्ट बैंकों की जो बड़ी बैंक उनके बारे में बताया, और जो स्मॉल बैंक है आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इन छोटी बैंकों में भी एफडी करवा सकते हैं। रिस्क दोस्तों यही होता है, जब मंदी आई तो क्या है, मंदी को छोटी बैंक क्या झेल नहीं पाती हैं दोस्तों। बड़ी बैंक क्या होती है, उनके पास अमाउंट भी जाना होता है और वो स्टेबल रहती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।